हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो होगा मेरे पास डिफरेंशिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। हर क्लास में इसकी इंपॉर्टेंस जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, इन फॉर्मूलाज की भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती ही जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। ध्यान से सुनना पूरा लेक्चर। डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज समझ लीजिए गाइस। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। लेकिन उससे पहले एक बात आप याद रखिए। देखिए, अगर तो आप चाहते हो कि सर डिफरेंशिएशन का कोई शॉर्टकट है फॉर्मूलाज याद रखने का, तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा फॉर्मूलाज को याद रखने। यस गाइस, इसके लिए कोई छोटी मोटी टेक्निक्स होंगी जिससे कि हम याद रख पाएंगे कि इन फॉर्मूलाज को आपने याद कैसे रखना है। लेकिन एज सच इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। अगर आप कोई वीडियो इसलिए देख रहे हो कि इसका कोई शॉर्टकट होगा, तो आपको अभी ही मना कर देता हूँ, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप वीडियो को यहीं बंद करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद कैसे करना है उसकी कुछ एक टेक्निक्स होगी, वो मैं आपको पूरा का पूरा क्लास के अंदर बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला को लेके चलता हूं। ये मैं लिखता हूं, मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाता है तो मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो उस केस में आप n को आगे ले आइए। n एक आगे आ गया तो ऊपर क्या बचेगा, n-1 बचेगा। तो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। d रेस टू एक्स रेस टू पावर इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू एन एक्स n-1। ठीक है गाइज, ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर इसकी प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है और स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम दिक्कत आती है कहाँ पे। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेता हूँ, एक्स रेस टू पावर 5, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। एन क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5x n-1, मतलब 5-1, जो कि क्या हो जाएगा, 5x रेस टू पावर 4, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, 5x रेस टू पावर 4। इतना गाइस समझ में आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या देखा है, x रेस टू पावर n इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू nx n-1 आपके पास हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं ढंग से समझने के लिए। अगर मैं सिंपल लिखता हूं dy बाई डी एक्स और मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन फॉर x रेस टू पावर 1/2, तो देखिए कैसे होगा। आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, n x n-1 क्या होगा, 1/2 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 1/2 x, इसको सॉल्व करूंगा 1-2/2, ये क्या आ जाएगा, 1/2 x रेस टू पावर -1/2, और ये क्या बनेगा, 1/2 x रेस टू पावर 1/2 बनेगा गाइस। तो इसको मैं एंड में क्या लिख सकता हूं, √x। इसको मैं एंड में क्या लिख सकता हूं, √x। तो dy बाई डी एक्स की पावर 1/2 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1/2 √x। यस गाइस, ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है। तो इसको आप सिंपली कैसे याद रख सकते हो कि आपके पास जो dy बाई डी एक्स होगा, एक्स रेस टू पावर 1/2 इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू, इसको ना मैं √x भी लिख सकता हूं ना, ये भी तो लिख सकता हूं इसे। इसका यही मतलब तो होता है x/2 इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू 1/2 √x होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं, हम अपना थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए थर्ड मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स log x, बेस में क्या है, ई है। अगर बेस में मेरे पास क्या ई है। और देखिए इसको याद रखने के लिए सिंपल आपको क्या बोलूंगा, आज के टाइम में लोग बड़ी गिरी हुई हरकतें करते हैं। आज के टाइम में लोग आज के टाइम में लोग काफी गिरी हुई हरकतें करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक्स को गिरा दो। एक्स को गिराने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, 1/x लिख लीजिए। यस गाइस, दिस इज अ डिफरेंशिएशन फॉर log e, एक्स की क्या होगी, 1/x होगी। अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन आता क्या है, एग्जाम में कंफ्यूजन आता क्या है।
अब देखिए गाइस, अगर वो सिंपल ये बोल देगा ना कि इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए, dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स, dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन गलती से भी आप 1/x मत लिख देना, प्रॉब्लम पूरी ही गलत हो जाएगी। तो इसको समझ लीजिए कैसे करना है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। ध्यान पूरा का पूरा आप यहीं पर ही रखिए, जरा सा भी अगर आपका ध्यान इधर से उधर होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको अगर करना है, क्या किसको सॉल्व करना है आपने, dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स को आपने सॉल्व करना है। समझ लीजिए आपने क्या करना है, log x, ये नीचे है इसे नीचे डिवाइड कर दीजिए, log a हो जाएगा। क्लियर है इसे। अब यहां पे ये आ गया dy बाय डी एक्स के इक्वल, ध्यान से सुनते रहना। अब लिखिए 1/log a dy बाय डी एक्स log ऑफ x। अब dy बाय डी एक्स log ऑफ x कितना होता है, इज इक्वल टू 1/log a इंटू 1/x। यस गाइस, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x log a। तो ये आपके पास जो आपके पास डिफरेंशिएशन की टर्म्स होगी, dy बाई डी एक्स log a रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/x log ऑफ a के इक्वल हो गया। ठीक है गाइस, यहां तक आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास, साइन कोट टेन कोट सेक, इनका आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई कहां से है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप चैनल के अंदर जाइए, वहां पर आपको दिख जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उस वीडियो को आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहां से आया है। तो अब हम आ जाते हैं जी डिफरेंशिएशन फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर मैं करता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन की क्या हो जाएगी जी, cos x हो जाएगी। क्लियर है, साइन की क्या हो जाएगी जी, cos x हो जाएगी। और जब मैं जाऊंगा dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos के बारे में आपने एक याद रखना है कि जहां आपको c दिखाना, उसके साथ नेगेटिव आएगा ही आएगा। जहां पर c दिखा उसका नेगेटिव आएगा। सर इसका मतलब क्या बना, बच्चों देखो इसका सिंपल ये मतलब है, चाहे cos हो, चाहे cot हो, चाहे cosec हो, जहां पर भी आपको c दिख गया ना, उसको डिफरेंशिएट करके आपके पास माइनस आना ही आना है। इसलिए मैंने c इज इक्वल टू नेगेटिव लिखा है। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से बोल देता हूं, जहां पर भी जब भी आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे किसी भी सी की, चाहे वो कोस हो या कोट हो या कोसेक हो, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आना ही आना है। तो कभी भी गलती से इनको डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव मत कर देना, आपका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कोसेक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। यहां तक समझ में आया गाइस। अब मैं देख लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स क्या आया। देखिए ये कहां से फॉर्मूला आया, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टैन एंड सेक। टैन और सेक के बीच में क्या रिलेशन है, आपको उस वीडियो से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं टेन एक्स आपके पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो पहला जो आपके माइंड में आएगा, सर सी आ गया, सर सी आ गया तो कहीं ना कहीं माइनस आएगा। तो कोट और कोसेक का रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन सारा का सारा मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री का आप उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज वाली वीडियो पे अगर क्लिक करोगे तो सारा का सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा कि ये कहां से आया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना भी चाहते हो तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तो वहां से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चुके हैं। फिफ्थ की अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो मैं किसको कंसीडर करता हूं जी, सैक को कंसीडर करता हूं। तो मुझे बताया रिलेशनशिप किसके बीच में है जी, सैक और टैन के बीच में रिलेशन है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ sec x। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, sec और tan के बीच में रिलेशन है, दैट इज द
sec x इंटू टेन एक्स। तो ये आपने याद रखना है कि सीकेंट और आपके पास tan के बीच में रिलेशन है, तो आपने सिंपल क्या लिख दिया जी, इट इज इक्वल टू sec x इंटू द टेन एक्स। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? अब हम क्या देख लेते हैं, लास्ट आपके पास अब क्या बचा है, cosec x बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ cosec x, dy बाई डी एक्स ऑफ cosec। अब cosec का देखो रिलेशन किसके साथ है, cot के साथ है। c है तो भाई c है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस cosec x इंटू द cot x, माइनस द cosec x इंटू द cot x। तो ये आपके पास किस लिए आ जाएगा, फॉर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहां पे देखिए अभी तक हमने जो टोटल फॉर्मूलाज पढ़े वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्मूलाज हम डिफरेंशिएशन के पढ़ चुके हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, हमने चीजों को समझा है ना कि याद रखा है। जहां पर सी आ गया उसके आगे डिफरेंशिएशन करके माइनस तो आएगा ही आएगा। टैन और सेक में रिलेशन होता है, कोट और कोसेक में रिलेशन होता है, साइन और कॉस में रिलेशन होता है। और उस रिलेशन से ही कहीं ना कहीं क्या आए हैं, इनके डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज भी आए हैं। क्लियर है गाइस? आगे हम थोड़े से फॉर्मूलाज को और देख लेते हैं कि अगर मेरे पास मैं लॉग की फॉर्म में लेता हूं तो क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल कर लिया, अगर log x होगा तो उसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया, इज इक्वल टू 1/x के इक्वल लिख दिया। क्लियर है गाइज? अगर log a x है तो आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1/x इंटू लॉग ऑफ a आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं देख लेता हूं कि अगर मेरे पास आ जाता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ए रेस टू पावर x, तो मेरे पास क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी रेस टू पावर क्या है, कोई भी वेरिएबल है। अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी रेस टू पावर वेरिएबल है, तो वहां पर आप हमेशा ही log का यूज करोगे। गाइस क्लियर? ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर रेस टू पावर x है, तो वहां पर आपने हमेशा ही log का यूज करना है। जरूरी नहीं x है, कोई भी अगर वेरिएबल है तो वहां पे आपने log का यूज करना ही करना है। इट मीन्स यहाँ पे वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू a रेस टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आप इसको याद रखोगे। अब मैं लास्ट आपको एक और बता देता हूं, जब हम करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, dy बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स। देखिए जब भी e की बात आती है ना, तो आप एक बात याद रखिए ना, e बिल्कुल शांत है, e को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके साथ कुछ भी कर लीजिए, ये अपना नेचर नहीं बदलेगा। नेचर नहीं बदलेगा, इट मींस इसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी क्या आएगा, ई रेस टू पावर एक्स ही आएगा। क्लियर हुआ गाइस इतना? अगर आपको इस तरह से ही समझ में आता है तो इसको दूसरी तरह से समझिए। यहां पे आपने ए एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स था, ए रेस टू पावर एक्स, तो आपने किसके इक्वल लिखा, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ये लिखा गाइस। अब यहां पर मैं डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स लिख रहा हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, ई रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। अब बताओ लॉग का बेस ई और ई, तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1। तो अब इसको लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास इज इक्वल टू दिस वन ही आएगा। तो अगर आपके पास कहीं आ जाता है ना, एग्जांपल के अंदर मैं समझा देता हूं, ई रेस टू पावर 5x, तो उसको आप ई रेस टू पावर 5x तो आएगा ही आएगा, साथ में जो 5 होगा वो आगे आ जाएगा। क्लियर है गाइज? अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाएगा ना, ई रेस टू पावर 5x, तो उसकी आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होगी, सिंपल 5 इंटू ई रेस टू पावर 5x हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं ऐसा आ गया 10 रेस टू पावर ई रेस टू पावर 10x, 10 इंटू ई रेस टू पावर 10x, यहां पे मैं कर देता हूं, अगर कहीं पर आ गया dy बाई डी एक्स किसके लिए, 10 रेस टू पावर ई रेस टू पावर 10x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो कितनी होगी, 10 इंटू 10 ई रेस टू पावर 10x, जो कि कितनी हो जाएगी, 100 ई रेस टू पावर 10x हो जाएगी। समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये थे मेरे पास कुछ एक बेसिक्स फॉर्मूला किसके, डिफरेंशिएशंस के।
बाकी की वीडियोस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के फॉर्मूलाज क्या होंगे, चेन रूल क्या होगा, प्रोडक्ट रूल क्या होगा, और कुछ अगर मैं एक दो और कर लेते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि मैं किसी नंबर को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो क्या होगा, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नंबर को डिफरेंशिएट करोगे, जब भी आप किसी नंबर को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो ही आएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। तो 1 2 3 कोई भी नंबर ले लीजिए, आपके पास जीरो ही आएगा। और जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, बताइए जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। बताइए जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर होगा, तो भी आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। अब गलती से ये मत बोल देना सर एक्स वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है। एक्स वाई एंड जेड आर द वेरिएबल्स नॉट द कांस्टेंट। एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो आपके वेरिएबल है, ना कि कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आपके पास नहीं होते हैं। क्लियर है गाइज? आई होप आपको गाइज ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो सही लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए नए लेक्चर आए आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। इसी तरह वीडियोस को आप प्यार देते रहे ताकि हम और नई से नई वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आते रहे। तो इसके साथ ही अलविदा करते हैं, अब जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।